12वीं सदी का भारत, जब राजाओं का सम्मान तलवारों की धार से तय होता था, वीरता और वफादारी का नाम था महोबा। उस धरती पर जन्मे दो ऐसे योद्धा जिनकी गाथाएं आज भी हवाओं में गूंजती हैं, आल्हा और उदल। राजा परमाल की सभा में दो महान योद्धा थे, जसराज और बछराज, जिनके शौर्य के कारण कोई भी दुश्मन महोबा की ओर आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन फिर एक दिन गढ़मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में एक षड्यंत्र रचा गए करिया राय, मांडवगढ़ का राजकुमार, अपनी बहन के लिए 9 लखा हार ढूंढ रहा था। वहां माहिल नामक चालाक व्यक्ति ने उसे उकसाया, वो हार तो मेरी बहन मल्लना के पास है, लेकिन उसे खरीदना नहीं, लूटना होगा। करिया राय ने अर्धरात्रि में महोबा पर हमला किया। तब ताल हन सैयद बनारस गए हुए थे और जसराज बछराज गहरी नींद में थे। करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया, रानी दिवला से हार और स्वर्णाभूषण लूट लिए और दोनों वीरों का सिर काटकर बरगद पर टांग दिया। राजा परमाल को जब यह समाचार मिला, उन्होंने दोनों वीरों के पुत्रों को महल में बुला लिया। इन बच्चों को रानी मल्लना और गुरु अमरनाथ के संरक्षण में वीरता की शिक्षा दी जाने लगी। अमरनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, तुम सबकी देह वज्र की होगी, कोई शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। समय बीता। उदल अब एक परिपक्व और उग्र योद्धा बन चुका था। एक दिन शिकार के दौरान वह उरई पहुंचा और वहां बगिया को नुकसान पहुंचा बैठा। जब माहिल को पता चला, वह क्रोध में राजा परमाल की सभा में आया और बोला, अगर उदल इतना ही शूरवीर है तो क्यों नहीं वह करिया राय से बदला लेता, जिसने उसके पिता का सिर बरगद पर टांगा। राजा ने बात टालने की कोशिश की, पर उदल के कानों में यह बात पड़ चुकी थी। वह सभा में आ धमका और गरज कर बोला, दादा बताओ करिया राय कौन है, मेरे पिता और चाचा की खोपड़ी कहां टंगी है। राजा परमाल ने बहाना बनाया, लेकिन माहिल ने कहा, सच्चाई तो तुम्हारी मां दिवला जानती हैं। उदल क्रोध से कांप उठा, तलवार निकाल ली और बोला, या तो सच बताओ या मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा। अंततः रानी दिवला ने सच बताया। करिया राय ने अर्धरात्रि में हमला किया, दोनों वीरों को धोखे से मार डाला और 9 लखा हार लूट ले गया। वह कोई राजा नहीं, एक लुटेरा है। उदल बोला, मैं अपने पिता की खोपड़ी का अपमान नहीं सह सकता। करिया राय का सिर काट कर लाऊंगा, चाहे मुझे स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़ें। रानी मल्लना और रानी दिवला ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की, पर उदल की प्रतिज्ञा अटल थी। तब मल्लना ने कहा, जा बेटा, मेरी विजय का आशीर्वाद तेरे साथ है। आल्हा और ताल हन सैयद को साथ लेकर उदल मांडवगढ़ की ओर कूच कर गया। लोहागढ़ के दुर्गम जंगल, 12 कोस की कठिन राह और करिया राय की विशाल सेना, सब कुछ उस नवयुवक की इच्छा को रोक न सके। रणभूमि में उदल की तलवार बिजली की तरह चमकी और आखिरकार उसने करिया राय को पराजित कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बरगद पर टंगी खोपड़ियां अब न्याय पा चुकी थीं। उदल सिर लेकर महोबा लौटा। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी दिवला की आंखों में आंसू थे, पर वह गर्व से भरी थीं। आज तू सच में मेरा पुत्र कहलाने लायक बना है, उन्होंने कहा। राजा परमाल ने कहा, तेरे जैसे पुत्र पर तो पूरा राज्य गर्व करता है। उदल की गाथा महोबा से निकलकर पूरे भारत में गूंज उठी। यह सिर्फ प्रतिशोध की कहानी नहीं थी, यह सम्मान, न्याय और वीरता की अमर गाथा थी। उदल की प्रतिज्ञा एक ऐसी कहानी बन गई जो आने वाले युगों में वीरता, मां का आशीर्वाद और धैर्य के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती रही।